presence of negative catalyst. From this graph, how can you yes, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट को डिक्रीज किया जा रहा ओरिजिनल रिएक्शन से, so it indicates it is a positive catalyst. Here the rate of reaction means reaction के path को increase किया जा रहा, so it is considered as a negative catalyst. It is considered as a negative catalyst. बहुत सारे क्वेश्चन दिया बेटा मेरे नोट्स में, आप लोग मैं जो सेंड किया आपको उसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे. So many questions are there. Yes. बस पेशेंस रख के करने वाले होना बेटा. Yes. हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करना चाह रहे थे एक्चुअली, इन दिस Arrhenius equation, if we are increasing the temperature, listen carefully, if we are increasing the temperature, EA by RT एक रिलेशन आया ना वहां पे, this EA by RT decreases and minus EA by RT increases. EA by RT decreases minus EA by RT increases. क्योंकि आपको ये दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट दे रहा हूं. And another one is e to the power of minus EA by RT. This one is also increases. And rate constant K increases and universal gas constant also increases. This is the relation. ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो. Yes, there is here one more point. एक क्वेश्चन दिया गया इसको था, क्या था बोल के बोले तो, there is a first order reaction which completes 50% in 69.3 minutes. There is a first order reaction completes 50% in 69.3 minutes. How much time will it take for 90% completion? 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम होगा? 50% कंप्लीट होने के लिए इतना सा टाइम लेंगे. हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50% के लिए 69.3% ले रहा, तो 90% के लिए कितना लेगा ऐसे चल. यस, सीधा सीधा -5 हो जाते मार्क्स आपके. आप समझ से -1 नहीं -5 होते बेटा, इसलिए तो स्कोर चले जाता. सुनिए, 50% इज नथिंग बट टी हाफ लाइफ ना. टी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? K is equal to 0.693 by T half. T half का वैल्यू कितना दिया? 69.3. 0.693 by 69.3 सिंप्लीफाई किया तो 0.01 आएगा. वैल्यू कितना है? किसका वैल्यू आ गया आपको यहाँ पे? K का वैल्यू आ गया, रेट कांस्टेंट. नाउ आपको 90% कंप्लीट करना है ना. देखिए फॉर्मूला, K इज इक्वल टू ऑलरेडी कल डिस्कस किया वाला 2.303 by T into log of A by A minus X. A by A minus X बोल दो. A तो 100 होगा, A minus X कितना होगा? 100 minus 90, 10 बनेगा. log 10 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा. यस,
टी का के का वैल्यू ऑलरेडी आया है 0.01, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 230 मिनट्स। समझे क्या बात को? है बेटा, अच्छे अच्छे उसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किए वाले थे। हाँ, yes. Yesterday in the evening session we discussed about this zero order reaction and first order reaction. In zero order reaction के अंदर क्या डिस्कशन था हमारा यहाँ पे? Zero order reaction, yes. In zero order reaction, for example, this is the reaction. Reactants gives rise to products. इसके लिए रेट को लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसी है ना बेटा? फिर जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो आएगा ना? हाँ, देन आर इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर ऑफ जीरो। तो एक्स टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 वैल्यू है हमको, सो देन इट इज आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? के बनेगा। मीन्स आर इज इक्वल टू के का मीनिंग क्या हो गया? आर it does not depend on the concentration of the reactants. Yes, ये theoretical question बनता आपको। In zero order reaction, yes, concentration of the reactants does not depend on the rate. Rate को उसको relation ही नहीं है कुछ यहाँ पे zero order। हाँ, जीरो ऑर्डर का और एक पॉइंट क्या है? ये तो हो गया, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बन गया, रेट इज इक्वल टू के। रेट कांस्टेंट के है ना, उसका फार्मूला। देन in this reaction k is equal to sorry, k तो कर लिया ना बेटा, t half is equal to half life in zero order reaction, molar concentration of A naught by 2k. This is the formula to calculate the t half in zero order reaction. Yes. हाँ, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फुल आपको ये आना चाहिए, ग्रिप आना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर और एक कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्वेश्चन आने के चांस इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction and rate constant both having same units, याद रख लो ये, both having same units, ये दोनों के लिए। in zero order reaction rate and rate constant both having same units. What are the units? Units क्या रहते हैं उसके लिए? moles per liter per second or per time. These are the units of rate constant. These are the units of rate constant. Moles per liter per second. Okay. हाँ. Reactions which are going on in the presence of sunlight are considered as zero order reactions. Enzyme catalyzed reactions are also considered as zero order reactions. Enzyme catalyzed reactions are also considered as zero order reactions. And और क्या है इसके अंदर डिस्कस करने वाला बेटा? हाँ, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is, it can be calculated, T half is equal to, फर्स्ट रेट को कैलकुलेट करने वाला फार्मूला, हाँ, T half is equal to 0.693 by K. Most of the chances, बहुत ज्यादा चांसेस है इसको देने के। और अदरवाइज वन मोर इक्वेशन क्या होता है इसका और एक इक्वेशन? K is equal to 2.303 by T into log of A by A minus X. This is another formula to calculate करने के लिए फार्मूला बता रहे इसका और एक।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऊपर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोथ। हाँ, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ये तो के का बने हो गया। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके लिए, रेट कांस्टेंट हो गया, टी हाफ बता दिए रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर 1 बनेगा। देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एक्स हाफ, बोला मैंने, इजी मेथड है वो, एक्चुअली बच्चों को भी नहीं समझा, कहीं तो कहीं मेरे को ऑफलाइन का एक 8 दिन भी चांस देते तो आपका पूरा रिवीजन करके छोड़ता, या ऑफलाइन से बेटर होगा। वहाँ टी हाफ एंड एक्स परसेंट की करेंगे हम लोगों ने, इट इज इक्वल टू व्हाट विल बी द फार्मूला, 0.3 by log of 100 by 100 minus x. Yes. What are the units of K in first order reaction? Per second or per time, that's it. Per second or per time. अरे और एक बात बोलता सुनो, तुमको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन रहता, बहुत नंबर ऑफ लाइंस लिखता है ना, नंबर ऑफ लाइंस लिखता। मेरी बात सुनो, क्लास में क्वेश्चन पूछता फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलता फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे बच्चे रीड भी नहीं करते यार, ऐसे क्वेश्चंस इतना बड़ा देता है कि नको यार, ये टेंशन कहाँ लगा दे, ये क्वेश्चन का इफेक्ट और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हमको बोल के। ये माइंड गेम है एक, समझने वालों के लिए। हाँ, आपको जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो बोलता ना, आपको के का वैल्यू इफ इट इज गिवन, इफ इट इज, ये देता 100% रहता है। ये के का वैल्यू जब देगा, सम वैल्यू इज देयर, along with that k values some units are given here, units compulsory रहते ना k के लिए, k के लिए तो यूनिट्स रहते ना भाई साहब। हाँ, वो यूनिट्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए। नो नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बाय सीइंग द यूनिट्स ऑफ दिस वन, इसलिए तो ट्रिक बोल रहा है, याद रख लीजिए। बाय सीइंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं क्या बोलना चाह रहा आपको समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल, by seeing the units of rate constant directly we can tick, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं वेदर इट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बेटा समझे क्या? अच्छा समझे, इफ के इज इक्वल टू ऐसे दिया, एक वैल्यू दिया एक्स पर सेकेंड दिया, एक्स इज द वैल्यू एंड पर सेकेंड इज जीरो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल के बोला, बहुत सारे लाइंस में एक्सप्लेनेशन दिया। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस, हाँ बेटा, आज मैं पूरा कंप्लीट और एक बार चेक करेगा डियर स्टूडेंट्स, मींस अभी आपको क्या बोलना है क्या नहीं, इसके रिलेटेड में और कुछ ट्रिक्स होंगे तो थोड़ा सा एक 2-3 आवर्स बैठना पड़ेगा यार इसमें। हाँ, तो कल का क्लास हम और कंप्लीट कर सकते, और हो गया तो वी विल कंटिन्यू, दूसरा और कुछ प्लान करेंगे। मंडे से आपके पार्ट एग्जाम्स लेने का स्टार्ट करेंगे, पार्ट सिलेबस का, रिपीटेड साइंस 21 बैच को। ओके, राइट।
चलो बेटा, थैंक यू।